स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर तीन केस होते हैं। फर्स्ट केस में इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर। व्हेन d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। तो हमारे पास मूल जो बराबर होंगे और रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे। केस 2 है हमारे पास इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 1, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर का मान 1 से बड़ा है, देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होंगे यानी अलग अलग होंगे। केस 3 है हमारे पास इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 से छोटा होता है जब, तो हमारे पास यानी -1 -2 या माइनस यानी माइनस की जब वैल्यू होती है 0 से छोटी होती है, तो हमारे पास रूट्स आर नॉट रियल यानी वास्तविक रूप में कोई भी मूल नहीं होते। या हम इसको लिख सकते हैं रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, वास्तविक रूप में कोई भी मूल नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ है a की वैल्यू यहाँ पर है a, b की वैल्यू यहाँ है -3, c की वैल्यू इक्वल टू 5। a की वैल्यू होती है हमारे पास x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू होगी यहाँ पर 5। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा b² माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू c -3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर d की वैल्यू लेस देन 0 है यानी -31 है। d इज लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल, मूल वास्तविक नहीं है। या हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार हम यदि हमारे पास d की वैल्यू 0 के इक्वल होती या फिर 0 से बड़ी होती, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है -b अंडर प्लस माइनस √d/2a। तो ये हमारे पास x का मान ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास सूत्र होता है। इसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया गया है 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4
माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 3 होगा, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू यहाँ पर है 4। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू -4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का स्क्वायर होगा 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये होगा 48। तो 16 गुणा 3 48, माइनस 48, यानी d की वैल्यू इक्वल टू 0 है। d का मान 0 है तब रूट होंगे रियल और इक्वल होंगे। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक है और बराबर है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो x की जो वैल्यू होगी -b माइनस जो हमारे पास फार्मूले में है, b की वैल्यू हमारे पास है 4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू हमारे पास 0/2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 3। तो x इक्वल टू माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी 4√3, ये टर्म 0 हो जाएगी बाय 2 3 जा 6, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2√3/3। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू हम लिखेंगे 2√3/3 एंड 2√3/3 आर द रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों दी गई द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम पहले विभक्त कर ज्ञात करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू यहाँ पर है -6 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो -6 का स्क्वायर होगा 36, माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, d की वैल्यू हमारे पास है 12, यानी d इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल, मूल वास्तविक हैं और अलग अलग होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक होंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, x इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारे पास है -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 √12/2 इंटू a की वैल्यू है 2। तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 का अंडर रूट होता है 2, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू √3/2 2 जा 4, यानी इसको हम 2 इंटू 2 ही रहने देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन है और इसको भी हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। x इक्वल टू 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 3, 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 यहाँ से बाहर लिया, यहाँ बचा √3
बाय 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2, यानी x की हमारे पास दो वैल्यू है, x प्लस रूट 3 बाई 2 एंड x इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। दीज आर द रूट्स ऑफ, यानी रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार हम मूल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के बाय द यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल बराबर हों। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2x² माइनस kx प्लस 3, 2x² माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर k की वैल्यू ज्ञात करनी है जहाँ रूट्स आर इक्वल। a की वैल्यू यहाँ है 2, b की वैल्यू माइनस k एंड c इक्वल टू 3 फॉर रूट्स आर इक्वल, यानी मूल बराबर है। इसके लिए हम रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 3। जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू है माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 3, के माइनस के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस होगा, माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 इक्वल टू 0। के इक्वल टू साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24। तो प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि पावर 2 है, इसलिए के हमारे पास दो मान हो सकते हैं। तो अंडर रूट 24 को हम ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं जो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 4 इंटू 6 ये होगा 24। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 है हमारे पास 2 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 6, यानी k इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यानी k के हमारे पास दो मान हो सकते हैं, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 6, यही हमारा आंसर होगा। तो k के हमारे पास दो मान हो सकते हैं, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट इक्वल हो, यानी मूल बराबर हो। इसके लिए हमारे पास के दो मान हो सकते हैं, 2 वर्गमूल 6 और माइनस 2 वर्गमूल 6। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमने k की वैल्यू 0 रखा, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं होगी। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये होगा kx², x की मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो x² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास होगी x² का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पर k होगी, x का कोफिशिएंट यहाँ -2k है,
कांस्टेंट टर्म होती है, स्थिरांक होती है, वही हमारी सी की वैल्यू होती है। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल होगा 4 रूट्स r इक्वल, तो d इक्वल टू यानी b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल 0। माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24k इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, 4k इंटू यहाँ बचेगा k माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 और k हमने बाहर कॉमन लिया इक्वल टू 0। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं यानी a इंटू बी और उन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है या तो a इक्वल टू 0 या फिर b इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है, यानी या तो 4k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0। तभी तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगी। यहाँ से k की वैल्यू होगी 0/4 यानी k इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू जब हम इसकी साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। यहाँ से k की वैल्यू 6 होगी और यहाँ से k की वैल्यू 0, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि हम k की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी k इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। तो इस कारण हम k का मान 0 नहीं ले सकते। तो k की वैल्यू हमारे पास होगी 6, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो k का मान जब हम 6 रखते हैं तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है जिसके लिए k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 इंटू एक्स 0 और 0 इंटू समथिंग, तो ये 0 हो जाएगा। इस कारण हम k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, k की वैल्यू होगी हमारे पास 6। यही आपका आंसर होगा।